हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार चलेंगे जहां पे हमने छोड़ा था सिम्बायोसिस को, उससे आगे। सिम्बायोसिस में दो एग्जांपल्स मैं लिखी थी आपको, लाइकेन एंड माइकोराइजा। और ये भी मैं बताई थी कि सिम्बायोसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेकर के आई हूँ। चूंकि दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके फीड करने का अलग अलग तरीका है, सबका भोजन अलग अलग तरह का है, सबके खाने का तरीका अलग अलग तरह का है, ऑर्गन्स अलग अलग तरह के हैं। तो पहले सिम्बायोसिस देख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो सिम्बायोसिस में लाइकेन में बता चुकी थी, ये अलगी और फंगस का एसोसिएशन है, यानी ये दोनों साथ में रहते हैं। दूसरा माइकोराइजा था, तो माइकोराइजा में एसोसिएशन, वहां दोनों अलगी एंड फंगस, लाइकेन में दोनों लोअर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ एक ग्रीन प्लांट है यानी हायर प्लांट, और दूसरा फंगस माइकोराइजा में। इसको मैं लिख दी हूं, कहाँ रख दी, इसको मैं लिख दे हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन प्लांट रूट्स एंड फंगी वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। ये हो गया आपका लाइकेन, ये सॉरी माइकोराइजा। यानी लाइकेन माइकोराइजा दोनों ही सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही सेम एसोसिएशन में रहते हैं, लेकिन एक में दोनों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दूसरे में एक हायर प्लांट्स हैं और एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ दोनों लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए याद रखिएगा, इसमें अलगी और फंगस, माइकोबायंट, फाइकोबायंट, और माइकोराइजा में ग्रीन प्लांट एंड फंगस। अब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों एग्जाम्पल में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिम्बायोसिस यानी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज रह रहे हैं तो दोनों को लाभ ही हो हमेशा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऑर्गेनिज्म्स रह रहे हैं लेकिन एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को हानि हो रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को न लाभ है न हानि है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है, इसको भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया, यानी 3 टाइप्स इसके भी बना दिए गए। अब इसमें सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म तो आपके दिमाग में होगा, म्यूचुअलिज्म भी होगा जो अभी हमने पढ़ा, इस टाइप का हो गया, और एक कॉमेंसलिज्म हो गया। तो ये तीनों में क्या है, म्यूचुअलिज्म में तो है दोनों को बेनिफिट होता है, ऊपर मैं लिख चुकी हूं, लाइकेन एंड माइकोराइजा। तो एक टाइप का ये भी सिम्बायोसिस ही है, यानी दोनों एक ही एसोसिएशन में रहते हैं लेकिन दोनों को लाभ हो रहा है। दिस इज म्यूचुअलिज्म, टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। सेकेंड कहता है कॉमेंसलिज्म। इसमें क्या है, इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म्स एक ही एसोसिएशन में रहते हैं लेकिन एक को लाभ होता है और दूसरे को न हानि होता है न लाभ होता है। देखिए, वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, एक को बेनिफिट मिल रहा है, while the other is neither helped nor harmed, दूसरे को न तो मदद मिल रही है न हानि हो रहा है, यानी न्यूट्रल है। एक को बेनिफिट है, दूसरा न्यूट्रल है। तो ऐसे रिलेशनशिप को कॉमेंसलिज्म कहते हैं। इन दोनों नेम से आप लोग शायद परिचित हो, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हेटेरोट्रॉफ में भी 3 तरह का, चौथा में सिम्बायोसिस लाए। लेकिन इसमें है कॉमेंसलिज्म एक अलग टाइप का, जिसमें कि एक को लाभ होता है और दूसरा को न लाभ होता है न हानि होती है। इसमें है शार्क एंड रिमोरा एग्जाम्पल में, ये सी एनिमल्स हैं। शार्क बड़ी मछली, वो खाना खाती है, जूठन छोड़ देती है, और उसके पीछे पीछे छोटी छोटी मछलियों का, रिमोरा का झुंड चलते रहता है जो उसके जूठन को खा करके जी लेता है, बट इसी के साथ साथ चलते रहता है। इससे शार्क को क्या लेना देना, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना खाना खाया, उतना बड़ा जीव है, बहुत सारा जूठन छोड़ा, बहुत सारे रिमोरा मछली हमेशा उसके साथ झुंड में चलते रहते हैं और वो खा करके ये भी जी लेते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप जहां भी आएगा, दैट इज कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म आपको पता होगा, पैरासिटिज्म आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी ये प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में है।
लेकिन कॉमन सेलिज्म हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, आप लोग जानते होंगे, तो दैट्स राइट। तो यहाँ पे ये दोनों लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें एक को लाभ हो रहा और एक को न लाभ न हानि। शार्क एंड रिमोराज, रिमोरा बहुत सारी चलती रहती है, एक नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां चलती रहती है साथ साथ। यह ऑर्किड्स एंड ट्रीज, प्लांट्स में ऑर्किड जो है ये बड़े बड़े वृक्षों पे उगाता है, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाता है। ये फिर से तब पूछिएगा क्या खाता है, हार्म नहीं पहुंचाता है, कहां से न्यूट्रिशन लेता है? तो ये सिर्फ उस पे शेल्टर लेता है, उसके न्यूट्रिशन को शक नहीं करता है, ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और फिर अपना भोजन बनाता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉमन सेलिज्म के। और ये सारे आपके बोर्ड क्वेश्चंस हैं, हर मतलब पर ईयर का मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ है। पैरासिटिज्म वेल नोन है आपका, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट derives benefit from other organisms, पैरासाइट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है, विच इज हार्म्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होस्ट को हार्म होता है, हानि होती है, और पैरासाइट को लाभ होता है। तो तीन तरह के हो गए, इसमें तो एग्जाम्पल मैं डाल दी हूं हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इसलिए नहीं डाली। लीच, राउंड बॉम, हुक बॉम, मलेरियल पैरासाइट जो भी सारे आ जाएंगे इसमें, वही सारे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ सिम्बायोसिस में 3 टाइप्स इसलिए किया गया कि दो दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, तो उस रहने में भी 3 वेराइटी हो गया, एक में दोनों को लाभ, एक में एक को लाभ दूसरे को न लाभ न हानि, और तीसरा में एक को लाभ दूसरे को हानि। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म। ये 3 तरह के हो गए आपके सिम्बायोसिस के भी टाइप। दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में 2 डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों को बेनिफिट ही मिलता है। कुछ एसोसिएशन में दोनों को बेनिफिट है, कुछ में एक को है एक को कुछ नहीं है, कुछ में एक को हार्म है एक को लाभ है। तो इस तरह से इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये हो गया आपका सिम्बायोसिस का डिटेल। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक और डिफरेंट टाइप का, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, या थोड़ा समझाने के बाद मिटाऊंगी, इधर लिखने की नीड होगी तो। ये देखिए, ये तो सिम्बायोसिस का 3 हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रही, बोल भी दी हूं, और पैरासिटिज्म जो उसमें है उसी का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म्स के खाने का तरीका, उनका भोजन वो कैसे निगलते हैं, कैसे अंदर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 तरह का 2 भागों में बांटा गया, मैक्रोफेगस फीडर एंड माइक्रोफेगस फीडर। मैक्रोफेगस फीडर बृहत भक्षी, जैसे कहते हैं ना मांस भक्षी, शाक भक्षी, कीट भक्षी, कीड़ा खाने वाला, मांस खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला, वैसे ही यह है मैक्रोफेगस फीडर, यानी बड़े, मैक्रो मीन्स बड़े, जैसे हम लोग भी खाते हैं ना, तो कोई छोटा छोटा कवर खाया, कोई बड़ा बड़ा कवर लेकर के खा लिया, तो उस तरह से इन लोग में भी खाने का तरीका जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, सूक्ष्म पार्टिकल्स के रूप में, या बड़े बड़े इवन होल ऑर्गेनिज्म के रूप में जो खाते हैं, मैक्रोफेगस फीडर। और सेकेंड टाइप है माइक्रोफेगस फीडर। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, मैक्रो मीन्स बड़ा, आप लोग को पता है ये, मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, छोटा। तो ये 2 टाइप्स हो गए ऑर्गेनिज्म, मैक्रोफेगस फीडर एंड माइक्रोफेगस फीडर। अब इन दोनों में क्या है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। माइक्रोफेगस फीडर वैसे ऑर्गेनिज्म्स, ऑर्गेनिज्म्स क्या, वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, द एनिमल्स दैट कंज्यूम फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस और होल ऑर्गेनिज्म्स, कहता है वैसे ऑर्गेनिज्म्स जो भोजन करते हैं तो बड़े बड़े पीस में, बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं एक बार में, या कभी कभी
कभी कभी क्या कोई कोई पूरे जीव को ही निगलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैक्रोफेगस फीडर के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कौन मैक्रोफेगस फीडर है। इसमें दूसरा है माइक्रोफेगस फीडर। माइक्रोफेगस फीडर माइक्रोफेगस फीडर, यहाँ पे फीडर छोड़ दी हूं स्पेस की वजह से। माइक्रोफेगस फीडर, माइक्रोफेगस फीडर। अब ये तो बड़ा बड़ा खा गया या पूरा एनिमल को ही निगल गया, ये बहुत सूक्ष्म, ये समुद्री जंतु होंगे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाता है, तो ये हो गया माइक्रोफेगस फीडर। अब दोनों का एग्जाम्पल मैं इधर लिख रही, इसका लिख दी, इसका याद नहीं रहा। यह है रोटीफर्स और स्पंज। स्पंज आप लोग डाइवर्सिटी तो पढ़े नहीं है 9th क्लास में, जैसे क्लासिफिकेशन में समुद्री जीव जंतु, छोटे छोटे स्पंजेज, रोटीफर्स, तो ये बहुत सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं। तो खुद ही छोटे छोटे जीव जंतु हैं तो खाएंगे क्या, और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को खाएंगे, इसलिए ये हो गए दोनों एग्जाम्पल, रोटीफर्स, स्पंजेस, और भी बहुत सारे हैं सी एनिमल्स। ये माइक्रोफेगस फीडर हो गए, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को खाने वाले। और इसका एग्जाम्पल याद कीजिए जरा, इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा डॉग्स, कैट्स, स्नेक, बॉल लिजर्ड भी, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, फ्रॉग वगैरह भी मिलेगा। याद कीजिए, छिपकली तो छोटी होती है, ये बहुत बड़ी जीव जंतु नहीं है, पर फिर भी देखिएगा इंसेक्ट तो पूरा का पूरा टिड्डे को, पूरा का पूरा फतिंगे को खा जाती है, तोड़ के नहीं खाती कभी, छोटा मॉलिक्यूल्स छोटा पीस करके नहीं खाती, पूरा ही अंदर खा करके अंदर ही डाइजेस्ट करती है उसको। सांप क्या करता है, पूरा का पूरा मेढक को निगल जाता है, पूरा फ्रॉग बिल्ली पूरे चूहे को खा जाती है, कुत्ता पूरे पूरे जीव जंतुओं को खा जाता है। तो इस तरह से इस तरह के जो एनिमल्स हैं दैट्स आर कॉल्ड मैक्रोफेगस फीड करने वाला, खाने वाला, भक्षी। तो यहाँ मांस भक्षी नहीं, बृहद भक्षी है, यानी बड़े बड़े होल और एनिमल्स को निगल जाने वाला, दैट इज मैक्रोफेगस फीडर। इससे भी क्वेश्चन है बोर्ड में, मैक्रोफेगस फीडर, इसमें ये सारे आ जाएंगे, फ्रॉग वगैरह सब देखिएगा डेली, जो पूरा का पूरा जीव जंतु निगल जाता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं मैक्रोफेगस फीडर में, उसके माउथ पार्ट्स भी स्पेशल टाइप के होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्पेशल टाइप का होता है। और माउथ पार्ट्स तो आप डॉग का देख सकती हैं, देख सकते हैं, और बाल लिजार्ड का भले ही नहीं देख सकते या मरने पे देख सकते हैं, पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरह का होता है। तो ये दोनों इसमें स्पेशलाइज होते हैं। सांप में भी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है ना, उसमें पॉइजन होता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है सबको। तो मैक्रोफेगस फीडर का कैरेक्टरिस्टिक्स एक लाइन में लिख दो, मैक्रोफेगस feeders have a specialized mouth and digestive system. ये खूबी है इसका माउथ पार्ट्स भी थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है। अब किसी में दांत नुकीले हैं, ये सांप है, स्नेक है, तो उसमें पॉइजन का ग्लैंड ही होता है, टॉक्सिक ग्लैंड होता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ पार्ट्स, इसके माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसका, मैक्रोफेगस फीडर का। और ये क्या करता है कि लार्ज पीसेस खाता है या होल ऑर्गेनिजम्स को ही खा जाता है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं मैक्रोफेगस। और ये हो तो जाएगा सारा का सारा हेट्रोट्रॉप्स में ही, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। आदमी, हम लोग सब तो आदमी ही हैं, बल्कि अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग नाम है। तो ये मैक्रोफेगस फीडर हो गया। और माइक्रोफेगस में हो जाएगा ये सारे रोटिफर्स और स्पॉन्जेस, समुद्री जंतु हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, या फिल्टर हो करके पानी के ऊपर जो छोटे छोटे तैरते रहते हैं उन पार्टिकल्स को खाने का काम करते हैं, इसलिए इनको माइक्रोफेगस फीडर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोफेगस। माइक्रोफेगस फीडर एंड माइक्रोफेगस फीडर, फीडर इसमें आगे लगा लीजिएगा। मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, इसका तो एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए, दो वर्ड और है, डिट्रीटिवोर्स और डिकम्पोजर। डिट्रीटिवोर्स, डिकम्पोजर, दोनों का नाम सुने होंगे, दिमाग में नहीं होगा। डिट्रीटस तो सुने ही होंगे। ये दोनों ऑर्गेनिज्म्स कैसे ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को ब्रेक करके अपना फूड कंज्यूम करते हैं। दोनों ही सड़े गले पदार्थों पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर। ये जीव जंतु मरा हुआ सड़ा गला हुआ है, गोबर सड़ रहा है उस पर भी कीड़े होते हैं, या फिर मिट्टी में जैसे अर्थ बॉम्ब होता है, तो ये सारे आ जाएंगे, या तो डिट्रीटस होंगे या डिकम्पोजर्स होंगे। तो अब ये दोनों जब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे ही सरवाइव करते हैं, दोनों उसको ब्रेक डाउन ही करके अपना फूड उससे ये कंज्यूम करते हैं, तो फिर एक डिट्रीटस और एक डिकम्पोजर क्यों है? तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके अपना फूड लेते हैं। ऐसे भी याद होगा आप लोग को, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर सड़े गले पदार्थों को ब्रेक डाउन करके उससे अपना फूड कंज्यूम करता है। डिट्रीटिवोर्स और एक है डिकम्पोजर। डिट्रीटिवोर्स एंड डिकम्पोजर, देखिए दोनों को समझ लीजिए, मैं यहां लिखी हूं बट यहां consume detritus physically break down into smaller particles, ingest then digest। detritus जो है ये क्या करता है? ये डिट्रीटिवोर्स क्या करता है? डिट्रीटस, कचड़ा है ना, कचड़ा, इसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है कैसे? फिजिकली, and then ingest। और ये क्या करता है? ये भी इसको ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कैसे? ये देखिए, अगर आप फिजिकली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी सीधे सीधे जो सामान है बड़ा सड़ के बड़ा बड़ा पीस पड़ा हुआ है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है फिजिकली, और देन इंजेस्ट, और उसके बाद उसको खा जाता है। यहां कहता है इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये कहता है डिकम्पोजर में कि सीक्रेट एंजाइम्स एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एक्सटर्नली। ये फिजिकली ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये एंजाइम्स के द्वारा केमिकली
ब्रेक डाउन करता है। और केमिकली ब्रेक डाउन कैसे करता है, क्या करता है, इसको मैं अब मिटा दे रही हूं। केमिकली डिकम्पोज करता है यानी तोड़ देता है या ब्रेक डाउन करता है, किसको, ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू इनऑर्गेनिक स्मॉलर सब्सटेंसेस। अब इसको समझिए, ये फिजिकली तोड़ दिया, बड़ा बड़ा पीस है, छोटा छोटा पीस कर दिया, डिट्रीटिवोर्स। और डिकम्पोजर्स क्या करता है, ये एंजाइम सिक्रेट करता है, और सिक्रेट करके जब एंजाइम सिक्रेट कर दिया तो फिर केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकली डिकम्पोज करता है उसको या ब्रेक डाउन करता है उसको, किसको, ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करता है या डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। देन इंजेस्ट, और तब इंजेस्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। यानी ये समझिए, डाइजेस्ट, absorbs nutrients। अब देखिए, अब डिफरेंस दोनों में आपको दिख जाएगा। ये कचड़े को ब्रेक डाउन किया, फिजिकली बड़े पीस को छोटा पीस बनाया, और छोटा पीस बना करके उसको खा गया, है ना, इंजेस्ट कर लिया, और तब बॉडी के अंदर जाके फिर उसको डाइजेस्ट किया। ये डिट्रीटिवोर्स का प्रोसेस है। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन किए, ये भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को, लेकिन एंजाइमेटिक प्रोसेस से यानी केमिकल प्रोसेस से। तो केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ कि डिकम्पोज किया उसको, ऑर्गेनिक मैटर्स को इनऑर्गेनिक स्मॉलर सब्सटेंसेस में। तो याद कीजिए, ये डाइजेशन का डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो ये डाइजेस्ट बाहर ही कर दिया और तब उसको एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, और ये सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके इंजेस्ट कर गया, खा गया, और तब अंदर डाइजेस्ट किया। यानी ये फिजिकली ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक डाउन फिजिकली। ये ब्रेक डाउन किया कैसे, केमिकली, और इसका डाइजेशन अंदर हुआ, चूंकि फिजिकली ब्रेक डाउन किया है, उसको डाइजेस्ट नहीं किया है सब्सटेंस को, अंदर डाइजेस्ट किया, और ये बाहर ही उसका डाइजेशन कर दिया, बाहर ही फूड डाइजेस्ट हो गया, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को सीधा एब्जॉर्ब कर लिया। ये दोनों में डिफरेंस है, डिकम्पोजर एंड डिट्रीटिवोर्स। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। इसका एग्जाम्पल देखिए है, एग्जाम्पल इसका है अर्थवॉर्म या टर्माइट्स, दीमक। वो भी देखते हैं, दीमक लग जाता है तो सबको बिल्कुल पीसेस में तोड़ के रख देता है, टर्माइट्स etc। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, फंगस। देख रहे हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं और ये डिट्रीटिवोर्स। इसमें आपका वो भी आ जाएगा, गोबर वगैरह पे भी जो कीड़े होते हैं, या लैट्रिन वगैरह या सेप्टी टैंक, टंकी वगैरह में, लैट्रिन में भी, वो सब भी डिट्रीटिवोर्स में आ जाएंगे। यानी ये लोग थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सिर्फ छोटे पीसेस करके खा जाते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं। फिजिकली ब्रेक डाउन किए, उसको खा गए, देन अंदर डाइजेशन हुआ, देख लीजिए। और यहां देखिए बैक्टीरिया और फंगस है, इसलिए
ये बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, एंजाइम्स की एक्टिविटी से स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया। और डाइजेस्ट कर दिया उसको, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हो गया आपका डिट्रिटिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। इतने सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट टाइप के फूड फीड करने का तरीका, डिफरेंट टाइप से डाइजेस्ट करने का तरीका। तो ये सारे हो गए आपके न्यूट्रिशन के टाइप्स, जिसमें मेन टाइप तो ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ ही है। हेट्रोट्रॉफ में ये सारे हो गए, ये डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे। ऑटोट्रॉफ में सारे प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि तो फिर ये दोनों क्या लाभदायक भी हैं हम लोग के लिए या हार्मफुल ही हैं। कहाँ रखी मैं, मिटा रही मैं इसको। इसका इम्पोर्टेंस, ये जो इस तरह से डिट्रिटस को या डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन करके, फिजिकली ब्रेक डाउन करके उसको ये इंजेस्ट करता है, एक केमिकली उसको बाहर ही डाइजेस्ट करके उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इससे कुछ लाभ भी है क्या या सिर्फ हानि ही है? तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस है एंड फूड, फूड वेव, ये हो जाएगा इसका फूड वेव सपोर्ट, फूड वेव सपोर्ट। ये 3 इंपॉर्टेंस हो गए इसके। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे देखिए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये है उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ा, फिर उसको बचा हुआ स्मॉल पीसेस अगर रह गया है तो उसको अगर डिकम्पोजर है तो फिर उसको ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर उसको प्लांट्स रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में कंज्यूम कर लेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया। इकोसिस्टम भी बैलेंस करते हैं सब। लैट्रिन, सेप्टी टैंक, लैट्रिन के टंकी से कभी आपने फ्री से ये स्टूल लैट्रिन आपका बाहर निकलते देखा? नहीं, पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां भी ये लोग एक्टिव होते हैं और उन सबको ब्रेक डाउन करके यानी बैलेंस करते हैं इकोसिस्टम को, या बाहर भी एक दूसरे को डिकम्पोज करके बैलेंस करते हैं। और फूड वेव सपोर्ट, फूड वेव अभी तो नहीं पढ़े हैं हम लोग। फूड वेव, फूड चेन, फूड वेव, ये अभी देर है थोड़ा पढ़ने में। तो यानी ये नेचर में, इन्वायरमेंट में, जैसे हरे प्लांट्स हैं, उसका फल हम लोग खाते हैं, उसको चिड़िया खाती है, चिड़िया को ये बिल्ली खाती है, कुत्ता खाता है, ईगल खाता है, फिर वो मरता है, फिर सड़ता है, फिर उसके बाद फिर उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके फिर से प्लांट्स उसको लेते हैं। तो इस तरह से फूड वेब में भी ये सपोर्ट करता है। ये तीनों इम्पोर्टेंस हो गया इसका, डिट्रिटिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स का। और दोनों का डिफरेंस भी याद रखिएगा, और ऐसा नहीं समझिएगा कि बस मैम यूं ही कुछ कुछ कर देती हैं बीच बीच में। ये 10th का क्वेश्चन भी है। अभी मैं आप लोग का सिलेबस लेकर के चल रही हूं। अब ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग के प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट
वीडियो में। थैंक्स।